हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि स्वैपिंग टू नंबर को हम कैसे करते हैं। जैसे हमें कोई नंबर दे दिया है ए और बी, इसको हम स्वैप कैसे करेंगे। जैसे कि हमारा ए और बी वैल्यू ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम चेंज करके ए की वैल्यू हमारी बी हो जाए, बी की वैल्यू हमारी ए हो जाए, ये चेंज करके हम कैसे किया जाता है प्रोग्राम। तो हम यही प्रोग्राम इस वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर लास्ट तक। इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको टर्बो C++ में करूँगा। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा कैसे डाउनलोड करते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले मैं कमेंट करके दिखा दे रहा हूँ कि कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिंगल कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स हम कैसे करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स करने के लिए हम स्लैश और स्टार देंगे तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। हमने दो स्लैश कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन कमेंट्स होगा। तो हम पहले हम कर लेते हैं कि हम स्वैपिंग टू नंबर का करेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ स्वैपिंग टू नंबर और यूजिंग टू वेरिएबल लेकर हम करेंगे, यूजिंग टू वेरिएबल, ठीक है। तो फटाफट हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये दो हेडर फाइल्स लिखे हैं, एक है हमारा studio.h और एक है हमारा conio.h, ठीक है। अब मैं इसको मेन फाइल लिखता हूँ, ये हमारी मेन फाइल होगी, ठीक है। हर एक फंक्शन में सी प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन होता है, एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं होगा। अगर हमने एक से ज़्यादा मेन फंक्शन बनाया तो हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो हमने टू वेरिएबल लेना है, हमने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो हमने इंटीजर वैल्यू भी लेनी है तो हम इसलिए हमने इंट लिया है, ठीक है। इंट हमारा एक डाटा टाइप है और ये ए बी हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र द्वारा एंटर करवाऊँ कि ये हमारा कोई भी यूज़र जो भी प्रोग्राम को लिखेगा वो यूज़र अपना मनपसंद से कोई नंबर डालेगा और चाहेगा कि उस नंबर को स्वैप हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र द्वारा एंटर करवाए वैल्यू, ठीक है। ठीक है, मैंने यूज़र द्वारा एंटर करवा दिया कि एंटर हमारी टू वैल्यू हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र एंटर कर रहा है वैल्यू वो कहीं एक जगह पे स्टोर हो जाए। स्टोर करने के लिए हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टोर करने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एंटर ए और बी की वैल्यू है वो हमारी स्टोर हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले यहाँ तक का आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमारा आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे मैं आप इसको बाद में बताऊंगा। फ्रेंड्स इसमें एक मज़ेदार चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। अब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम देखिए रन किया मैंने। इसने क्या कह रहा है कि इसमें पहले आ रहा है सी कॉलन और टर्बो C++ लिखा आ रहा है, ठीक है। और साथ में लिखा रहा है एंटर एनी टू नंबर। हमें यूज़र से पूछ रहा है कि कोई भी टू नंबर एंटर करो। तो मैं यहाँ पर 10 और 20 को एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने एंटर करवा दिया, लेकिन हमने आगे कुछ लिखा नहीं, तो इतना हमें प्रोग्राम जितना लिखा है हमारा उतना रन हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक और मज़ेदार चीज़ है, हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया है। तो इसका मतलब कि जो हम एंटर करवाएंगे वैल्यू वो हमारी जो पीछे वैल्यू जो हमने अभी देखा वैल्यू जो हमने अभी एंटर करवाया वो भी साथ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमने वैल्यू डाला है वो हमारी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम printf का यूज़ करेंगे।
मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ की मैंने यूज़ करके ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी है, ठीक है। और मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो ये मैंने रन किया, ठीक है। ये देखिए जो हमने पीछे वैल्यू किया था वो भी साथ में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो साथ में जो पीछे वैल्यू आ रहा है वो ना आए, ठीक है, वो हट जाए, ठीक है, हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आए, ठीक है। तो मैं वापस से मैं 10 और 20 वैल्यू डाल लेता हूँ। ये देखिए 10 और 20 वैल्यू हमने वापस डाली, तो ए की वैल्यू 10 बता रहा है और बी की वैल्यू 20 बता रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू 20 हो जाए और बी की वैल्यू 10 हो जाए, ठीक है। स्वैप कर दो इसको, ठीक है। उससे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि जो भी हमारा आउटपुट आए वो हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो इसके हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखेगा, CLRSCR, इसको हम क्लियर स्क्रीन कहते हैं, जिससे हमारा आउटपुट बिल्कुल क्लीन आएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए अब हमारा आउटपुट जो हमने पीछे वैल्यू एंटर करवाई थी वो कोई भी नहीं आया और बिल्कुल क्लीन आया है हमारा आउटपुट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 20 और 30 वैल्यू एंटर करवा के दिखा देता हूँ कि ए की और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है। अब मैं चाहता हूँ इसको चेंज कर दूँ, स्वैप कर दूँ, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा कर मैसेज पास कर देता हूँ कि स्वैप आफ्टर स्वैपिंग ये नंबर कौन सी, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग नंबर आर दिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ स्वैपिंग कर दूँ। स्वैपिंग करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, A इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। हमने चाहा है कि ए की वैल्यू ए के साथ प्लस हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद बी की वैल्यू ए माइनस बी हो जाए, ठीक। उसके बाद ए की वैल्यू वापस ए माइनस बी हो जाए, ठीक। तो ये थी स्वैपिंग की। अब मैं चाहता हूँ कि स्वैपिंग हो जाए, अब इसका प्रोसेस वो हमें आउटपुट में दिख जाए, ठीक है। इसको हम आउटपुट हम कर लेते हैं। आफ्टर स्वैपिंग हमारी नंबर कैसे दिखे वो मैं यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ। और ये हमने डिस्प्ले करवा दी कि ए की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे बी की वैल्यू एंटर करवा दी, हमारी बी की वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। ये हमने करवा दिया, ठीक। हमने गेट ch लगा दिया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, हमारे पास नो वार्निंग है, नो जीरो एरर है, ठीक है। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो हमने इसको रन किया, ये देखिए हमारा बिल्कुल सही सही रन हो गया। अब ये कह रहा है कि यूज़र से पूछ रहा है कि एंटर टू एनी नंबर, यूज़र से पूछ रहा है कि कोई भी एनी नंबर डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 40 और 50 डाल देता हूँ, 40 और 50। ये देखिए बिफोर स्वैपिंग नंबर क्या आ रहा है, 40 और 50 आ रहा है, और आफ्टर स्वैपिंग क्या आ रहा है, 50 और 40। ध्यान से देखिए ए और बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। जहाँ पे ए की वैल्यू 40 थी वहाँ पे ए की वैल्यू 50 आ रही है, जहाँ पे बी की वैल्यू 50 थी वहाँ बी की वैल्यू 40 आ रही है स्वैपिंग के बाद। मैं एक और नंबर डाल के दिखा देता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे 100 डाल के दे दे रहा हूँ और यहाँ पे 500 डाल के दे दे रहा हूँ। देखिए अब ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, हमने ए की वैल्यू तो 100 एंटर करवाई थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वैपिंग करके ए की वैल्यू 500 आ गई और बी की वैल्यू हमारी 100 आ गई, क्योंकि बी की वैल्यू 500 है, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। आई होप आपको ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इसको ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।